गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं फॉर ग्रुप एक्स एंड वाई, जो आपने भरा होगा साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर साइंस एंड अदर देन साइंस बोथ का। ठीक है, उसका एडमिट कार्ड का डेट कब आएगा और एग्जाम सिटी कब पता चलेगी, ये सवाल उठने लगा कब से। जब से नॉन कॉम्बैट एयरफोर्स का, जब मैंने 02/2023 बैच का नोटिफिकेशन के बारे में बताया कि इसका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर व्हाट्सअप कर रहे हो खाली एक ही चीज़ क्यों बताया आपने, हमारा क्यों नहीं बताया आपने। चलो ये भी बता देते हैं। मतलब आप लोगों को क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। ठीक है, यही जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं ना, वहाँ पे मैसेजेस इस तरीके से इस स्पीड से आती है जैसे मान लो कोरोना वायरस फैल रहा हो। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है कभी कभार। मतलब आपको चुल क्या मचा इस चीज़ से, मेरे को ये समझ में नहीं आया, क्या चुल क्या मच जाता है एक सेकंड में। नोटिफिकेशन आया तो ये पूछ लेते कमेंट में कि एक्स वाई का कब आएगा। डायरेक्टली धड़ाधड़ 10-15 लोग का मैसेज आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद भी कुछ लोगों का मैसेज आ जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से डेटा पता चल रहा है अभी तक, आपका 13 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होगा एयरफोर्स का। ठीक है, अग्निवीर जो एक्स एंड वाई होगा, और अग्निवीर तो नॉन कॉम्बैट वाला भी है, और रैली वीर होगा वो अग्निवीर के थ्रू ही होगा, मतलब 4 साल होगा। तो अग्निवीर के अंदर जो आपका ये जो वैकेंसीज आ रही है, रेगुलर भर्ती आ रही है, उसकी एडमिट कार्ड कब आएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड देखो मैं बताता हूँ, एग्जाम के 3 दिन पहले होता है। ठीक है, उसके कुछ दिन पहले आपको स्टेटस पता चल जाता है क्या क्या सीन है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसके अंदर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होंगे। अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी नहीं होंगे तो एग्जाम में एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अभी उसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज बताऊंगा, अगर आप एक्स एंड वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो वाई ग्रुप के जितने भी बच्चे या फिर एक्स एंड वाई दोनों से भर रखे हो, आप हमारी रीजनिंग की टॉप 500 वाली पीडीएफ एक बार पढ़ के जाओ, जो हर साल मैं बनाता हूँ नया नया पीडीएफ। एग्जाम में हर साल धमाल करता है, और इस बार भी हमने वर्बल रीजनिंग पूरा चेंज कर दिया है। नॉन वर्बल का तो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज पिछली भर्ती के लिए जो हमने बनाया था वो बहुत मोस्ट बीबीआई है, वो वही सारे सेक्शंस हैं। नॉन वर्बल में हमने पूरा इस बार ना पूरा चेंज कर रखा है, एकदम दबा के मस्त मस्त क्वेश्चन डाल रखे हैं। और रीजनिंग 100% सेम पैटर्न पे हमारी पीडीएफ होगा 100%, एक सिंगल पॉइंट छोड़ना 0.1% भी इससे बाहर नहीं होने वाला है। इस चीज की मैं गारंटी हर बार देता हूँ, और आप भी कहते हो हाँ जनाब आपने जो कहा था वही हुआ। ठीक है, ये तो रीजनिंग की रही। इसके साथ साथ करंट अफेयर की पीडीएफ और जीके की भी पीडीएफ है। करंट अफेयर की पीडीएफ बाय करते हो तो उसके साथ जीके की एक्स्ट्रा में पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो करंट अफेयर के अंदर हमने क्या क्या रखा वो सभी चीजें हैं। 2022 की जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स थे, 23 के जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं, और 2024 के अंदर जो शेड्यूल है, ठीक है, वो वाले स्पॉट्स भी हमने इसके अंदर डाल दिया। जैसे एशियन गेम्स, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के अंदर जो टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ये सभी चीजें 22 का भी है, 23 का भी, और 24 का जो चीजें जहां पे शेड्यूल है उन सब चीजों का हमने इसके अंदर जिक्र कर रखा है। क्रिकेट अभी आईपीएल हुआ रिसेंटली, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो चीजें आने वाली है। ऐसे करके हमने बहुत सारी चीजें करंट अफेयर के अंदर ऐड कर रखी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको भी बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे 7279047787, और एक्स ग्रुप से अगर कोई बच्चा है उसके लिए इंग्लिश की जो हमारी 2 पीडीएफ है वो इस बार के लिए मतलब वरदान साबित होने वाली है। बताइए क्यों? क्योंकि इस बार हमने खतरनाक लेवल पे इंग्लिश बना रखा है। वोकैब की जो हमारी पीडीएफ थी उसमें हमने बहुत ज्यादा कुछ कुछ रिपीटेड वर्ड्स डाले, हॉट वन वर्ड कुछ डाले, और मोस्ट रिपीटेड मिसस्पेल्ड ऐड किए हैं, कुछ कुछ करेक्शंस कर रखा हमने इसके अंदर। ठीक है, और ये वर्ड्स इसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब आ जाएंगे। साथ ही में अगर हमने एक प्रैक्टिस पीडीएफ बना रखी है जिसके अंदर कॉमन रीडर के 50 क्वेश्चंस होंगे, और ये 50 क्वेश्चंस को बढ़िया से बना के सभी को रूल्स अगर याद कर लेते हो ना, 100% इस 50 कॉमन रीडर के अंदर जो रूल्स हैं वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लिख के ले लो मेरे से। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे टॉप 52 रूल्स पढ़ाई रखे ग्रामर के, उसको करके आप कॉमन रीडर बनाना इजीली बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने दे रखा है, जैसे प्रीपोजिशंस के बेस पे आते हैं। वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस भी हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी प्रैक्टिस है इसके अंदर, इडियम फ्रेजेस के प्रैक्टिस है, वन वर्ड के प्रैक्टिस है, मिसस्पेल्ड के प्रैक्टिस है, पैरा जंबल जो पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस है वो भी डाल रखे हैं, पैसेज भी डाल रखे हैं, और इस जो है ना एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन का जो चेंजेस होता है वो सब, और सबके आंसर शीट भी होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन डाल दिया हमने। इन सबको बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 7279047787। अब बात कर लेते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा अगर कोई पेड बैचेस लेना चाहता है तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ले सकता है वो, एयरफोर्स चाहे कोस्ट गार्ड की। अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो बातें हैं हमारी। ठीक है, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो हमारी बातें हैं उसको बात तो हमने जिक्र कर लिया। पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जस्ट लाइक अगर आपका 13 से एग्जाम है, ठीक है, मानते हैं, तो आपका फर्स्ट वीक में मतलब 3 तारीख के बाद या फिर 1 से लेके 5 तक के बीच में आपका एग्जाम सिटी दिख जाएगा। कब? अक्टूबर में। ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके 5 या 6 मैक्सिमम, मान लो मैक्स टू मैक्स 6 अक्टूबर जाएगा
जब तक आपका 6 अक्टूबर नहीं जाएगा, 3-4 को तो कैसे भी आपके एग्जाम सिटी वो दिखाई देंगे। आपका एग्जाम सिटी क्या है? एग्जाम सिटी कहने का मतलब पता है क्या होता है? एग्जाम सिटी मतलब जस्ट लाइक कि आपने बिहार में अगर आप रहते हो, मान लेते हैं बिहार में आपने 3 जो है, मान लेते हैं मिनिमम एग्जाम्पल के तौर पे 3 आपने सेंटर चुन रखे, एक पटना, सेकंड गया और थर्ड जो है मुजफ्फरपुर या फिर भागलपुर। तो मान लेते हैं अगर आपका वो जरूरी नहीं कि आपने पटना दे रखा है तो आपका पटना ही फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार चेंज भी कर देते हैं, आपको या तो गया दे देंगे या फिर मुजफ्फरपुर दे देंगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि भागलपुर भी दे दें, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें इनमें से आपको देखो, या तो पटना दें या गया या फिर मुजफ्फरपुर, तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, किसकी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उस बेसिस पे ये लोग देते हैं, ठीक है। मेनली मेरे को जहां तक आइडिया लगता है, ये कंफर्म नहीं हो पाता, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर पे होते हैं, बिकॉज इनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हर साल नया नया रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन पहले जिस तरीके से हुआ उस तरीके से सीट का एलोकेशन होता है इनका, ठीक है। तो मैं जहां तक जानता हूँ कि देखो, अगर आपको गया मिला, मान लो आपने पहले पटना डाला लेकिन फिर भी आपको गया मिला, बट आपके दिमाग में रहे हम तो पटना ही है, हमारा सेंटर आएगा, जरूरी नहीं है, गया भी हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है। तो ये एग्जाम सिटी में बताएंगे वो लोग कि आपका किस सिटी में है, पटना में है, गया में, मुजफ्फरपुर में। अब इस सिटी के अंदर एग्जैक्ट किस सेंटर पे है 10 दिन 12 दिन पहले नहीं पता चलता है। ये कब पता चलता है? आपका एडमिट कार्ड भी उस दिन नहीं आएगा, खाली स्टेटस बताएगा किस सिटी के अंदर है, बस आपको टिकट करा लेना। अगर आप दूर के हो तो ट्रेन वगैरह के टिकट कराने हैं तो आप करा सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको 10 दिन पहले एग्जाम सिटी दिखा दिया जाता है, या फिर इंडिया के किसी भी कोने में सेंटर हो, आप बस 10 दिन पहले दिखाते हैं कि अपना ट्रेन का टिकट वगैरह कराना है, 10-12 दिन पहले दिखा देते हैं कि आप टिकट करा लो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अब देखो, एग्जाम के 48 से 72 घंटा पहले आपका एडमिट कार्ड जो है ना, 48 घंटा पहले प्रिंट आउट होता है। 48 से 72 घंटा मेरे को जहां तक याद है, 3 दिन से ज्यादा नहीं मिलता है, तो मान लो 72 घंटा हम लोग मैक्स टू मैक्स जा रहे हैं। प्रिंट आउट करने के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अब उसमें आपको ये पता है कि मान लेते हैं आपका गया मिल गया, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया, सेकंड प्रेफरेंस क्या आपने दे दे रहा है, आप तो शौक हो जाए, हमने तो पटना पहले डाला था, ठीक है, वो तो आपको शौक कर दिए गया में, लेकिन गया में कहाँ है नहीं पता चलता, लेकिन एग्जाम के 3 दिन पहले बताएंगे भाई सुनो, गया में जो आपका एग्जाम सेंटर है ना, वो एग्जैक्टली इस सेंटर पे है। अब आप गया पहुंच भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेन तो गया तक का कराना है, एग्जाम सेंटर का कोई ट्रेन होता नहीं है, ठीक है। तो आप गया पहुंच जाओगे तो सेंटर कैसे भी पहुंच जाओगे। अब आपको क्या करना है, वहां पे जाके अब होटल वगैरह ले लोगे या फिर कुछ भी, अब वहां से सेंटर पे निकलते रहना। और देखो, जो चीजें जो मैंने बतानी थी बता दी आपको, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सभी चीजें क्यों की जाती है, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड इसलिए नहीं देते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत ज्यादा इस समय धांधली हो रहा है, बहुत बार आपने सुना होगा सेंटर बुक हो जा रहा है, कैफे हैक हो जा रहा है, तो ये सभी चीजें हो जाती हैं। तो इनको रोकने के लिए सभी चीजें की गई। मान लो किसी किसी को पता चला 3 दिन में कि हमारा गया है, मान लो गया है और किस सेंटर पे, 3 दिन पहले कुछ लोग, बहुत लोग मतलब चांसेस घट जाती है, वो क्या ही सेटिंग लगवाएंगे। 2 दिन 3 दिन पहले अगर पता चलेगा कि हमारा फलाना सेंटर पे है, तो उनको पता करते करते एग्जाम आ जाएगा, तो सेटिंग लगने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सभी चीजें। बाकी आप कह लें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का जो जिक्र होगा, डॉक्यूमेंट्स कब हम लोग करेंगे इसके अंदर। देखो भाई, डॉक्यूमेंट्स का जो सीन है ना, डॉक्यूमेंट्स में आपको मेनली आपको ले जाना है कि एडमिट कार्ड ले जाना होगा। तो एडमिट कार्ड जब आएगा वो आएगा, ठीक है। अब जब आएगा उसके बारे में सोचा जाएगा। एडमिट कार्ड के अंदर 2 पेजेस होते हैं, एक एडमिट कार्ड और एक कोविड का इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है। तो ये 2 पेजेस होंगे, उनको रहने दो, वो तो जब आएंगे तब आएंगे, दोनों कलर प्रिंट आउट कराना होगा। सेकंड, आपकी ना फोटो चाहिए, 2 फोटोज चाहिए। वो फोटो कौन से चाहिए? जो एडमिट कार्ड पे आपके फोटोज होंगे ना, वो वाले, ठीक है। जो 2 फोटो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पे दिया था, सेम फोटो चाहिए। चेंज फोटो रहेगा, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भगा देंगे, ठीक है। तो वही वाला सेम फोटो चाहिए आपको, 2 फोटो चाहिए, वहां पे आपको देने होंगे। अगर वो फोटो आपका मान लो नहीं है अभी आपके पास, तो आपकी एडमिट कार्ड जब आएगी तो एडमिट कार्ड से कट करके निकल जाता है, स्टूडियो वाले निकाल देते हैं। तो सेम फोटो चाहिए। इसके अलावा आपका आधार चाहिए। अगर मान लो आधार नहीं है तो आपका पैन कार्ड और आधार नंबर आपने दे रखा है, तो आधार कार्ड जरूरी है, मस्ट है। आधार पे जो जो चीजें हैं वो चीजें मैच होनी चाहिए, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सभी चीजें मैच करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम में अगर उनको कुछ डाउट लगता है तो आपसे 10th का मार्कशीट मांग सकते हैं चेक करने के लिए। तो 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी हो। आधार कार्ड प्लस में एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनना, आधार कार्ड प्लस एक्स्ट्रा पैन कार्ड या फिर 10th का मार्कशीट एक अलग से मांगेंगे आपसे। तो 2 चीजें मिनिमम लेके जाने के लिए अपने रेडी रहना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना पड़ेगा स्टेज 1 में, ठीक है। स्टेज 1 में मिनिमम डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और 10th की मार्कशीट जरूरी नहीं है, अगर आपके पास आधार प्लस पैन है सफिशियंट है। बट एक एक्स्ट्रा आईडी मांगते हैं, कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा आईडी रख लो आधार के साथ साथ, तो हो सकता है 10th का मार्कशीट ही रख लो आप,
जो भी चीज़ है, तो ये सभी चीज़ों को ठीक से करा लो अगर कुछ खराबी हो तो। बाकी जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारे पीडीएफ्स जो है आप व्हाट्सअप करके बाई कर पाओगे, व्हाट्सअप करके बाई करो, या फिर आप में से कोई कोस्ट गार्ड की बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, या फिर एयरफोर्स की पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो एप्टीट्यूड स्टडी ऐप पे कर सकता है। बट ये पीडीएफ ऐप पे नहीं मिलेंगे, व्हाट्सअप करके बाई करना होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना।